मारवाड़ी युवा मंच द्वारा ये आज का कार्यक्रम सजाया गया है। आदरणीय माणिकचंद ज्वेलर्स जी, जिनकी अहम भूमिका इस कार्यक्रम में है, और आप सब यहाँ बैठकर जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस क्रम में मैं उपस्थित हूँ, थोड़ी देर आपके बीच रहूंगी, काव्य पाठ से आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी। आप सबसे यह अनुरोध है कि कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। देखिए एक छोटा सा निवेदन मैं अनामिका को बीच में रोक करके करूंगा आप लोगों से। जो ये खाने की व्यवस्था है इस समय की, थोड़ी देर के लिए केवल आप रोक दें। हम भी भूखे हैं और आप भी भूखे हैं, और मैं एक बात जानता हूं कि मारवाड़ी अतिथि को भूखा नहीं देख सकता, और विश्वास मानना हम भूखे हैं और आप लोग जा रहे हैं तो हमारे को कैसा लग रहा होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। अब प्रण लेकर के बैठे कि जब तक अनामिका कविता सुनाएगी ये आप लोग मंच यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमें स्वीकृति दें। बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए। अब की बार मैं व्यंग में नहीं, बहुत मन से ही कह रही हूँ। मैंने बैठने को कहा, वो खड़े हो गए। हाँ, ये सही है। जितने लोग आ गए उन्हें जाने मत दो, दरवाजा बंद ही रखना। एक दरबान भी खड़ा कर दो। क्या आप जैसे ही मैं आती हूँ आपके अतिथि की सूचना आ जाती है क्या कि वो आ रहे हैं? भाई साहब फोन लेके एकदम खड़े हो जाते हैं। आइए, आ गए। देखो मैं कह रही थी अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय। अच्छा, ये चलते ही ऐसे हैं। देखो आप चाल देखो। मैंने पहली बार इस तरह से चलते हुए देखा है किसी को। बैठे मोदी जी। आप सब बहुत प्रेम करते हैं इनको आप। अब बैठ जाओ। आप कहाँ वहां स्त्रियों में जा रहे हो? अच्छा, कई बार कपड़े ऐसे पहन लेते हैं कि याद नहीं रहते इतने सुंदर कपड़े पहन के स्त्री हूँ पुरुष। इन्हें बिठाओ आप वहां पे। अध्यक्ष जी आप तो मेरे साथ आ जाओ। हाँ, अब सही है सब। इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, यहाँ कहीं नहीं बैठ रहे, वहीं जाके सारे बैठे हुए हैं। मैं इस मोहल्ले को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। आपका तो विशेष आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है। भाई साहब, जब से मैं देख रही हूँ तब से हर कवि के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। अभी सौरभ जी को बोल रहे थे, तगड़ा सौरभ। हाँ, नहीं मैं तगड़ी नहीं हूँ, मैं तो स्लिम ही। जी बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप जैसे एक दो लोग कार्यक्रम में होने बहुत जरूरी है। इससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी रहती है। आइए, मैं तो स्वागत के लिए खड़ी, बिल्कुल सामने आकर के बैठ गए हैं आप तो। हाँ, मैं बहुत करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ 3-4 लोग, जब मैं आई तो 2-3 बार अपने चश्मे को पोंछ करके दोबारा लगा लिया। मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आपकी वाहवाह आती रहे। खुशबू ने आपको बहुत देर तक यही समझाया, यही सिखाया है। नहीं, ये नहीं समझाया जब मैं बोलूं तभी आएगी। बीच में आपको नहीं बोलना है, बस मेरा साथ दें। पंक्ति अच्छी लगे तो उसे कानों से होकर दिल तक जाने दें, और जब वो दिल तक पहुंच जाए तो आपकी वाह आप तक, मुझ तक पहुंचे, और मेरी पंक्तियां फिर आप तक पहुंचेंगी। सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो
मुकद्दर जाग उठता। सिलचर वालों, दिल जीत लिया आपने। आपने अपने पड़ोसी का जरा उठा के देखो, इन्हें हिलाओ डुलाओ। इनको नहीं, बगल वाले जिनका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया है, पृथ्वी की ओर आकर्षित हो गए हैं। मास्क और कैप तो लगा ही रखा है, आंखें थी उन्हें बंद कर लिया। मुझे लगा 3-4 जने आएंगे, उन्हें फूल वूल चढ़ा। आप इन्हें इनकी जीवंतता चेक करते रहिए, मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। सुने, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। कि मेरे अंदाज को, ये माइक थोड़ा सा इसे खोल दीजिए, इसके इसमें इको वीको डाल दीजिए। कहाँ है माइक लाल? पिछले साल का पेमेंट हो गया था आपका। इसे थोड़ा सही कर दीजिए ताकि मेरी आवाज पहुंचे। भाई साहब जा रहे हैं, अभी तो मैंने प्रेम की बात ही नहीं करी। हाँ आ रहे हैं, नहीं वो जरूरी है, उनका जाना जरूरी था। यदि वो नहीं जाते तो और लोग नहीं बैठ पाते। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको निपटाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। सुने, नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। एक दो अम्मा जी तो ये सोच करके आई थी कि ये 2 सजी सजाई सी लड़कियां हैं, एक ये भी ठीक ठाक से कपड़े पहन के आए। अब ये थोड़े देर में एक गाएगा, एक नृत्य करेगा, दूसरा पैसे लुटाएगा। उनने कहा यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने सोचो चलो निकल ही लेते हैं। मैं नारियों को प्रणाम करती हूँ। वो सास सामने से चली आ रही थी, एक देवरानी जेठानी खड़े थे। उन्होंने जैसे ही सास को देखा, देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है, पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। पीछे पीछे ससुर जी भी आ रहे थे, आप बहुत हंसे। यहाँ से एक ठहाका आया, पीछे पीछे ससुर जी आ रहे थे। अब की बार जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली, देख ज्यादा खुश मत हो, पीछे पीछे भूकंप भी चला ही आ रहा। कितने खुश हो रहे हैं बाबूजी। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल राजनीति सच में उसके दुसाले उतार दीजिए, तभी आप व्यंग को समझ पाएंगे, हास्य पर हंस पाएंगे। कोई भी बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ठहाके लगा के हंसिए। ठहाकों से याद आया, वो पिछले दिनों, इस बार तो खैर सत्र हो ही नहीं पाया संसद, पिछले सत्र में आपको याद हो वो रेणुका चौधरी जी बहुत जोर से हंसी थी। हाँ, मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने आगरा में भी ढूंढा, मुझे पता चला सिलचर शिफ्ट कर दिया गया है। आप लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जितनी ऊर्जा इन कवियों को दे रही है, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। कितने अति उत्साह में हैं, खुद को ताली आप बजा। आइए आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा और धीरे चलिए, आपके चलने से धरती हिलती है। सुने, तो मैं बता रही थी कि पिछले सत्र में, हाँ ये मोहल्ला को थोड़ा और आप उत्साहित रहिए, क्योंकि आप जितने उत्साहित हैं उतने बराबर तो अकेले ये हैं और बहुत शानदार सुन रहे हैं। आप बार बार हाथ मत खड़ा करो, मुझे ऐसे लगता है मैं कक्षा ले रही हूँ और एक ऐसा बच्चा जिसने पहली बार होमवर्क करा है बार बार हाथ खड़ा करना। सुने, तो पिछले सत्र में रेणुका चौधरी जी को जोर से हंसी आई। मोदी जी ने उनकी हंसी को देख करके कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो पंकज जी, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, पंकज जी बार बार शर्मा रहे हैं, आज तो बिल्कुल दुल्हन की तरह शर्मा रहे। तो कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। देश में चल यही रहे, बहुत शानदार। लेकिन आप सुन रहे हैं, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। बाबा, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या शानदार सुन रहे हैं मेरे। हाँ बताइए। हाँ जी,
इनको तो मैं बाद में देख लूंगी, घर में जाके सबके सामने नहीं पीटती मैं, अब समझो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इन्हें मैं बाद में निपटाऊंगी, निपटाना ही है। अच्छा, आप अकेले आए हैं? भाभी जी भी आई हैं? अकेले ही आए हैं? उन्हें छोड़ के आए? तभी ये इतना खुश आप तभी हो पा रहे हैं, उन्हें साथ लेके आते तब पता। अच्छा, ऐसे ही लोग हैं कुछ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। वाह वाह आती रहे, क्या बात है, ये तो पीछे से भी आई। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर, मैं उन्हें ही निपटा रही हूँ भाई साहब आपके साथ, दोनों को एक। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। मैं एक चीज मैं बीच में केवल बोलना चाहता हूँ अनामिका। इन्होंने कहा कि मेरे लिए भी, मतलब देखिए पुरुषों के ऊपर ना ये महिलाएं भाई साहब ऐसे ही करती हैं जैसे आज तो खुला दरबार है, मैं ये रोज झेलता हूँ घर में, पंक्ति पढ़ता हूँ और आप लोगों का साथ चाहिए जितने लोग अब यहाँ पर बैठे हैं। हम बंधे, सारी की सारी गलती हम पुरुषों की है साहब, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें, तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए है। कितने खुश हो गए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और एक बात आप तक पहुंचा देती हूँ, ये सजावट ये श्रृंगार ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। मैं पहले अपनी पंक्तियां पूरी करूं फिर इनकी भी फाइल। सुने कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखे मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम आप मायूस मत होइए, अब तो उदासी हो गए, बिल्कुल जम गए ये तो। देखिए हाँ, खुश रहिए आप। देखिए आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर लोग चैटिंग करके खुश रहते हैं, खूब लत लगी हुई है, और खास तौर से जितने ये थोड़े से आगे की उम्र वाले लोग हैं इन्हें ज्यादा लगी है। मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं चलता फेसबुक में ये जब चैटिंग करते हैं सामने कौन है, थोड़ी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। कई बार जब बाद में दुख होता है, जब वो मामला कुछ और निकलता है। मैं एक घटना बताती हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। कईयों के साथ हो भी चुका है, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। और आपसे पूछती हूँ, सुने प्रश्न है आपसे कि चक्री के क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। बिल्कुल नई पंक्तियां हैं, साथ देना है आप सबको, आप लोगों के कंधे पर रख करके पहुंचा रही हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक तो मेरे थे तुम आज किसी और के हुए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो।
अच्छा, मुझे दिवाली से याद आया, मैं अच्छी सी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, बड़ी प्यारी सी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के। यकीन मानिए, मैं जब यहाँ आई, मुझे बताया अमित जी ने, वैभव जी ने, वैभव जी आप खड़े हैं, बैठ जाइए। इन्होंने और 2-3 बातें बताई, मुझे बहुत मुश्किल से पता चला कि वो जो 370 हटा था वैभव जी पर, उस पर उसका गलत असर पड़ा, उन्होंने 377 समझा। हाँ? इनकी निजी पत्नी ने ये बताया कि उसकी सौतन एक पुरुष है। ईशान जी का और वैभव जी का अभी का रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। ईशान जी का और वैभव जी का भाई साहब अभी का रिश्ता नहीं है। इन्होंने और भी कहानी बताई। वो बताया कि ईशान जी अक्सर फेल हो जाया करते थे और वैभव जी उनका रिजल्ट बताते थे। एक बार ईशान जी अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे, रिजल्ट आना था। वैभव जी से कहा, तू मेरा भी रिजल्ट देख लेना, एक विषय में फेल हो तो इशारे से बताना, बोलना जय श्री राम। 2 विषय में फेल हो तो बताना राधे कृष्ण, और 3 विषय में फेल हो तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वैभव जी का रिजल्ट आया, ईशान जी का रिजल्ट आया, वैभव जी आए, ईशान जी ने इशारा करा, बोले क्या रहा? तो ईशान वैभव जी बोले, बोल साचे दरबार की। इतने कलाकार, क्या शानदार आपने काम करा है। तो मैं वो बात सुना रही थी आपको कि चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, माइक अच्छा हो गया। चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, घर घर में उजियारे फैले अपनी ही परिपाटी के। घर घर में उजियारे फैले अपनी ही परिपाटी के। नहीं विदेशी शय शामिल हो एक भी अपने उत्सव में, हाँ तैयार हो। नहीं विदेशी शय शामिल हो एक भी अपने उत्सव में। अपने घर में दीप जलाए, अपने घर में दीप जलाए, अपने घर में दीप जलाए हम अपनी ही माटी के। अपने घर में दीप जलाए हम अपनी ही माटी के। अपने घर में दीप जलाए हम अपनी ही माटी के। और एक बात कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। मैंने सिलचर में देखा, आप लोग जितना ठहाकों पर हंस रहे हैं या किसी बात पर आपके लगातार टिप्पणी आ रही है या आपका विरोध दर्ज हो रहा है जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या श्रृंगार पर जहां आप हाय और वाह कर रहे हैं, वहीं देशभक्ति पर जो दिल खोल करके आप नमन मां भारती को कर रहे हैं, मैं सिलचर को नमन करती हूँ। आप सब एक बार अपने सम्मान में ताली बजाइए। बहुत शानदार। लेकिन मायूस मत होइए कभी भी किसी भी तरह से। हम आज एक दूसरे के साथ हैं 1.5 साल में कोरोना को मात देकर। तब कहती हूँ, और तालियों से मेरा साथ दें, कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा। चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा। रोशन जग हो जाएगा, रोशन जग हो जाएगा, हाँ रोशन जग हो जाएगा। विश्वास दीपक लेकर चल, रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का दीपक लेकर चल, रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का दीपक लेकर चल। बहुत धन्यवाद। क्या शानदार आप लोग सुन रहे हैं, वाकई दिल जीत लिया। बस मैं एक बात कहती हूँ, आप लोग वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मन था मैं बहुत हंसी की ठहाके की बात करूंगी, लेकिन इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा मन करता है कि कुछ ऐसी ही बात आप तक पहुंचाऊं। एक बात कहती हूँ, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। देखिए आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में होंगे, जो लोग प्रेम कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ लोग। अच्छा,
अच्छा, आपको तो अब तक कॉलेज के प्रेम ने छोड़ा ही नहीं। भाभी जी बिल्कुल नहीं डरते ही आपसे। कोई बात नहीं, आप जाते हुए 2-3 दर्द निवारक गोलियां खरीद के ले जाना, क्योंकि आज पिटाई भी हो सकती है। तो देखिए, आप लोग खड़े ही रहेंगे। अच्छा, जितने बार मैं कह देती हूँ उतने बार बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते। जब मैं नहीं वहां से दिखाई दे रही तो यहाँ आके बैठ जाओ। हिम्मत तो देखो अमित जी ने भी की है। देखो कितनी सेटिंग मिला के बैठे। भले ही बच्चों का बहाना था, थोड़ी हिम्मत लाओ आप। अब ये पत्नियां आप लोग भी दर्द निवारक खरीद के लेके जाना। आप लोगों के ऊपर बात आई, वो कह रहे देखिए इन पतियों का यही है कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 अच्छा ये भी पति नहीं करी है। हिम्मत देखो आप इनकी। यही है क्या बाबा जी? प्रणाम आपको। हाँ, जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा। क्या शानदार सिंगर। तो मैं बता रही थी अमित जी, आपकी पत्नी है नहीं, वो गई हुई है, उन तक ये पंक्तियां पहुंचा दीजिए। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। बगल में ऐसे मुखबिर लेकर बैठते हैं कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर। ये गीत बहुत चला, लोगों के मोबाइल पर होंगे, आपने बहुत सुना होगा। आज मुझे याद आ गया। अमूमन मैं इस गीत को नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आपके मांग मुझे भरनी थी। हालांकि आपका फेस और सरफेस दोनों ही बहुत खूबसूरत। मैं तो थोड़ी देर पहले, तो मैं सच बता रही हूँ, जब तक वो बोले नहीं तब समझ में आया, वरना मैं वहां बैठी थी, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था सीधे मेरी आंखों पे, मुझे लगा कि यहाँ पर भी कोई लट्टू ही चल रहा है। सुने कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। नेहा जी, वैभव जी को देखा और सुने कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। और ईशान को समझे स्वतन कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। और कोई कलमुही यदि हंस दे, कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, ये तो चलता ही रहेगा। मूल तेवर से मतलब जैसे कि थोड़ा सा पाकिस्तान को निपटाना। अच्छा, पिछले दिनों मोदी जी से पूछा कि आपकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर के, आपकी क्या नियत है? तो मोदी जी बोले, मेरी नियत पाकिस्तान को लेकर के, मेरी नियत पाक साफ है। यदि समझ में आया हो तो सब मिलकर के ताली बजा करके मुझे बताएं। तब यदा कदा जब पिछले दिनों 370 हटा, लोगों ने कहा मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इंगित नहीं कर रही हूं, केवल अपने देश की बात कर रही हूं, और आप लोग खुद उसमें समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आज ये तो दंडवत, आज पंकज जी तो दंडवत प्रणाम करने को तैयार है। नहीं, ऐसी गलती करते क्यों हो, बदलते क्यों नहीं? ये सुने, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। वाह। यदि आपको लगे कि अनामिका ने अपने सलीके से बात कह दी है, तो मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, मन की बात पहुंचाती हूँ। केवल 3 बातें करूंगी इस बारे में, और मेरे मूल तेवर पर आऊंगी, वही बात करूंगी। बैठ जाइए भाई साहब, बहुत अच्छे से आप बच्चा संभाल रहे हैं। संभालिए संभालिए, हमें पता है आपको घर में यही सब करना होता है। दुख तो तब होता है जब सार्वजनिक रूप से भी आपसे ऐसा कुछ करवाया जाता है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। सुने,
370 हटा, हर किसी ने इसकी तारीफ की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबने इसका सम्मान किया। और इस बात को आप सब जानते हैं। तब अनामिका एक बात कहती है, कुछ लोग जो जरूर बोलते हैं, कुछ लोग जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खंडित करते हैं, कुछ लोग जो देश की एकता नहीं देख पाते। कौन है वो कुछ लोग? मैं बताती हूँ कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यदि आप समर्थन करते हैं तो कहती हूँ कि क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। अब सबके हाथ तैयार हो, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। और एक बात कहती हूँ इमरान जी से, आप सबके ओर से, कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। वाह, मुझे यकीन था कि इस पर आपकी ताली आएगी। ये अमित जी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए सौरभ जी के पास चले जाते ना, इस इतने भी हम बेवकूफ तो नहीं, यूपी से ही आए। आ गए हैं क्या? या अच्छा, आपके अतिथि कार्यक्रम के बाद आते हैं क्या? बीच में ही आ जाते हैं? आखिरी कविता पर वो आएंगे, हम सब उनका स्वागत जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए, बैठिए। आप कहीं भी दो लोगों का स्थान लेकर के बैठ जाइए, वहां जगह नहीं है, यहाँ आ जाइए। सुने, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। आपने सुना होगा पिछले दिनों फिर कश्मीर 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 होने लगा। तब एक बात कहती हूँ, हम केवल देशवासी हैं और देश जब दिल में धड़कता है तो कहीं शब्द निकलते हैं और वो शब्द वहां तक पहुंचते हैं। मेरे शब्द और आपकी तालियां दोनों मिलकर के ये बात वहां तक पहुंचाएंगी। मैं आपके बीच रखती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया। आप लोग कुछ खामोश हैं, आपकी भी तालियां वालियां आती हैं। मैं कुछ मेरे मूल तेवर की पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। आप लोग प्रेम में होंगे, कुछ लोग कॉलेज में हैं, वहां का प्रेम, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ हैं और अफेयर है जिनका, उनका प्रेम नहीं, पत्नियों से ही अफेयर है, आप लोग गलत मत लीजिए। और कुछ ऐसे लोग जो 25 साल के हो गए हैं और ना तो अभी उनकी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी हुई है, तो वो ये समझ लें कि उनका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए ही। इसलिए मोहब्बत करते रहे। आभार, आप कितना अच्छा हंसते हैं, धन्यवाद जी। हाँ जी, लिख के दे जाऊंगी, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। मैं पूरे दावे से कहती हूँ, मारवाड़ी युवा मंच, माणिक चंद जी, ये नारी शक्ति
आप सब और पीछे बैठे वो लोग जो लगातार मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को ऊर्जा दे रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। और एक बात दावे से कहती हूँ, अब तक आपने जो सुना आपको ये उससे भी अच्छा लगने वाला है, कहीं आपके दिल तक पहुंचने वाला है। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। ये देखो, हाँ, ये जुगाड़ का फोन है, टेंशन मत लेना। जिसे आप प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए। आप आपस में मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, प्रेयसी प्रियवर हो सकते हैं, माता पुत्री हो सकते हैं, माता पुत्र हो सकते हैं, पिता पुत्री हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं। आप आपस में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिसे आप ये बात कहना चाहते हैं और जरूर कहना चाहते हैं, जरूर कहिए। मैं आपकी बात अपने शब्दों में कहती हूँ। सुनना खुशबू, आपने बहुत अच्छा श्रृंगार पढ़ा, मैं बहुत बधाइयां देती हूँ। बहुत शानदार काव्य पाठ आपने भी किया। सुनिएगा। स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चौथी पंक्ति आप तक पहुंचा रही हूँ, आप सबके हाथ भी तैयार हो और मेरी पंक्ति पर वाह इसलिए भी आए, तब ही आए जब आपको लगे कि हाँ अनामिका ने वो बात कही है जिसमें वाह आनी चाहिए, तब कहती हूँ। आप थोड़ा और शीघ्रता करके बैठ जाए। सुने। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे बहुत अच्छे भैया अनामिका, वाह 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 वाह, अद्भुत। बहुत आप लोगों की वाह मेरे लिए प्रमाण पत्र है, लेकिन आपसे अनुरोध है, मैं इसी क्रम की इसी तरह की 2-4 और पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन आपकी तालियां और उन्मुक्त होकर के आए। जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल को कहीं सेट कर ले। मैं ये नहीं कह रही कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, सेट कर लें ताकि उनके हाथ खुले तो वो ताली बजा सके। सुनिएगा। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। ऐसे ही नहीं बिना कुछ किए माणिक चंद ज्वेलर्स बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं ये मारवाड़ी युवा मंच तैयार हो जाता है, ऐसे ही नहीं ये नारियां अपने घर को संभाल लेती हैं, ऐसे ही नहीं आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं अपने किसी न किसी मकाम पर खड़े होते हैं, ऐसे ही नहीं ये सौरभ सुमन हो जाते हैं, ये खुशबू हो जाती है, मैं अनामिका अंबर हो जाती हूँ। बहुत सारे पड़ावों को पार करना होता है तब जाकर के हम यहाँ बैठते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूँ। कोई भी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। एक बात बताती हूँ, जब आप इस मकाम तक पहुंच जाते तो कल का आया हुआ नया जब कोई आपको पाठ पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, तब एक बात कहती हूँ कि बिट्टे होकर, बिट्टा समझते हैं आप, बिट्टे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं।
राह छोड़कर गुजर गई, एक तो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते। तब चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, बहुत अच्छे नाम। मैं नफरत को भी देखूंगी। यदि आप सबका मन लग रहा है और अच्छी लग रही है तो एक बार मुझे आदेशित करें, मैं 4 और पंक्तियां ऐसी ही सुनाऊंगी। बहुत अच्छे नाम का स्वागत। थोड़ा हल्ला करके। बहुत आभार, क्या शानदार हल्ला कर रहा है। आ जाइए। ये सीटी बजाने की कोशिश थी इनकी, बेचारी कोशिश पटाखे की तरह। हाँ सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बाबा, ये बाबा की पंक्तियां थी और आपका मन कह रहा था कि वहां करना है, लेकिन आप मौन स्तब्ध हो गए थे, मैं जानती हूँ। तब कहती हूँ, वो लोग जिन्हें अपने स्वाभिमान की चिंता है, मैं उनसे एक बात कहती हूँ, अपने स्वाभिमान को कैसे बचा सकते हैं, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। आपको समर्पित करती हूँ, इस पूरे मंच को समर्पित करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज खड़ा किया है, पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। सुने कि अगर तुम, चौथी पंक्ति आ रही है, हाथ तैयार हो। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। भाई बहुत अच्छे नाम का। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, क्योंकि कहां कहां तक जाती अंबर आंखों की इज्जत याद रहे, कहां कहां तक जाती अंबर आंखों की इज्जत याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे, और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। क्या बात है भाई, वाह वाह। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। पुरुषों को लोग कह देते हैं ये तो ऐसी है, नारियां यहाँ बैठी हैं। मैं एक बात इन पुरुषों के समर्थन में कहती हूँ। अभी वो मुकेश जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया था, वो कह रहे थे चाय बना के पिला देती और बहुत सारी बातें कर रहे थे। एक बात मैं कहती हूँ, आप लोग जिन्हें पत्थर दिल कहा जाता है, कहाँ जाकर के ये पत्थर पिघलता है, मैं एक बात कहती हूँ, सुनेगा मन आपका मान। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। मेरे पास बहुत सारा हास्य है जो मैंने नया बिल्कुल हाथ में लेकर के रखा है। यदि आप कहेंगे तो मैं गियर बदल दूंगी, लेकिन यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपका मुझे भरपूर
उत्साह भरपूर साथ चाहिए, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी। सुने, बहुत धन्यवाद। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आप सबके मन की बात कह रही हूँ और नारियों तक पहुंचा रही हूँ, इसलिए आपकी अतिरिक्त ऊर्जा, आपका अतिरिक्त मन चाहती हूँ। सुनिएगा कि अगर जो तुम चाहते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। और पीछे की पूरी लाइन आप सबको एक बात कहती हूँ, मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। वाह आती है नहीं, देखिए दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी, प्यार से अच्छे से। ये मोहल्ला भी काफी उत्साहित है। जी बताएं, आप मुझे भी बता सकते हैं, आप मुझे अमित ही समझिए थोड़ी देर में। सुने, बहुत अच्छी। कोई भी बात होगी आप फोन पे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा माहौल है और कवि सम्मेलन ऊंचाइयों पर है और बहुत मन की बात में मैं भी चाहती, मैंने कहा ना, आज मैंने बोला भी था और पंकज जी ने रिकॉर्ड भी हाथ के हाथ कर लिया था। मैंने बताया था वो प्रियंका वाड्रा जी ने, आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं के लिए सीट वितरण का अनाउंसमेंट करा है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो इस हिसाब से जो मुख्यमंत्री बनेगी, उनके हिसाब से जो मुख्यमंत्री बनेगी, ये क्या कोई वर्दीधारी है, पुलिस वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं तो आपकी मजबूरी देख रही हूँ, कमाई के समय में कविताएं सुननी पड़ रही है। सुनिएगा, तो वो मैं बता रही थी कि वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने 40% आरक्षण दिया है, तो मैं वो भी लिख कर आई थी और मुझे सुनाने का पूरा मूड भी है, लेकिन आप इतना अच्छा और इस कलेवर का, इस तेवर का सुन रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ और उस तरह का सुनाऊं। वैसे वो भी समय होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। आप मुझे इशारा कर दीजिएगा कितना टाइम है इस कवि सम्मेलन के पास। अच्छा, देखिए आपको तो कोई दूसरा काम है नहीं, हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप इतने अच्छे लग रहे थे, इतना बढ़िया आप सूट कुर्ता पहन के आए थे। नहीं, मैं बहुत देर तक सौरभ जी से कह रही थी, मैंने कहा मेरे भी बहुत सारी साड़ियां ऐसी बची हैं जिनका तुम्हें कुर्ता पजामा सिलवा दूंगी। धन्यवाद जी। सुने, हाँ ले जाओ, ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 बजे तक सुनने को तैयार है तो मैं 1 बजे तक सुनाती हूँ। बताइए कब तक सुनना है आप लोगों को? 2 बजे तक। ये कितने होशियार है, सच में मुझे पता था। ये 21 निकलेंगे हमसे, हम ही 20 रह जाएंगे। अमित जी, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। नहीं, पढ़े कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतने उत्साहित क्यों हैं? क्यों इतना परेशान? आराम से टिक के बैठो आप। ये नहीं बैठी, मैं थोड़ा सुनेगा, आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे हमदम, मेरे दिल पर, नहीं मैं पढ़ लवी जी। एक्चुअली आप क्या है कि वीआईपी है, आपका ध्यान भटकता है तो हम अटक जाते हैं। अच्छा, हमें तो वीआईपी से ही लग रहे थे। सुने, हाँ
सारे वीआईपी हैं, मैं जानती हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो वीवीआईपी का तब से वेट चल रहा है, तो सारे वीआईपी हैं। सुनेगा? मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना। वाह वाह आती रहे। आपका मौका चला गया। जब मैं पढ़ूं उसके तुरंत बाद आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाया है चाय के साथ डुबो के? जब उसे चाय के साथ, टाइमिंग का खेल होता है, चाय के साथ जब डुबो के खाते हैं तो पार्ले जी का बिस्किट ज्यादा देर यदि उसमें डूबा रहे तो वो टूट के गिर जाता है, और यदि जल्दी निकाल दो तो आनंद नहीं आता है। तो ऐसे ही आपकी वाह है, अब आपको वैसे ही वाह करनी है। मेरे हमदम मेरे दिल पर, नारी शक्ति भी आ गई है। आइए। कैसा था जी खाना? नहीं, खाना टेस्टी होगा, खा के बता रहे आप। नहीं, वो एक सास के 4 दामाद थे बाबूजी। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। हाँ, ये भी काफी थे, वो कितने पढ़ लिख जाते हैं कवि सम्मेलन सुनते सुनते। मैं तो कहती हूँ स्कूल छोड़ो आप। सुनिएगा, बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा के ले आया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेकर गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा के ले आया। ये खलबली होती रहेगी। इस खलबली में मेरी इस बात को आप जरूर सुन लें, आपको आनंद आएगा। मैं अपनी कविता के बीच में खलबली चाहूंगी भी नहीं, इसलिए मैंने ये पाठ पकड़ा है। तो दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया, सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दी। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी। चौथा दामाद बहुत होशियार, बिल्कुल इन भाई साहब की तरह। उसने सोचा, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। नहीं, हम ऐसे ही धीरे धीरे बात करते हैं। अच्छा, सुनिएगा। मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है तो हाथ तैयार रखें। मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें जब जब पुकार, मेरी आवाज सुन ले। अरे वो गायब हो गए? नहीं, आप नहीं, जो आपसे पहले थे, जो वाकई गायब हुए। अच्छा, सीनियर सिटीजन है वो। सुनिएगा, हाँ, उन्हें जरूरत भी थी, वो आ जाएंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे ही समय में सब खाने पीने जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको सल्यूट करती हूँ जो सिर्फ बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम पहुंचाती हूँ और एक बात कहती हूँ, सुनिएगा।
मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूं। मेरा ईमान मेरा विश्वास गर मांगो तुम्हें दे दूं। एक बात मुझे इस बीच में याद आ गई। हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है और मुझे माफ करना एक कटु बात मैं इस बीच में कहने जा रही हूँ। सबसे ज्यादा पिछले दिनों यदि केस सुनने में आए नारियों को लेकर के तो वो राजस्थान में आए और भी जगह आए। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं घटी। बहुत दुख होता है जब छोटी छोटी बच्चियों को या कहीं अकेली नारी को उसकी अस्मिता के लिए उसे लड़ना होता है। तब मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि नारी शक्ति जब उपस्थित हो तो मैं ये पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचाऊं। पिछले दिनों जब टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ साल पहले दामिनी की घटना हम सब तक पहुंची थी तो आप सब ने देखा होगा घर की नारियां बल्कि पुरुष तक सहम गए थे, डर गए थे। उस घटना को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। उसके बाद लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं। मैं नारी होने के नाते एक बात और अपना पक्ष ये रखना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं का निदान कैसे हो, ये घटनाएं क्यों घटती हैं। बहुत दुख होता है जब कोई ये कहता है कि छोटी छोटी बच्चियां या कपड़ों को लेकर के टिप्पणी करते हैं। कोई कहता है कि वो कपड़े ऐसे पहनती है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। तब मैं इस प्रश्न को रखते हुए आपके बीच ये बात शुरू करूं उससे पहले जो लोग जा रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि वो जरूर जाएं और जो जाने के बारे में सोच रहे हैं वो भी जाएं और जो लोग पीछे हैं वो आगे आकर के बैठ जाएं। जितनी देर हम सब साथ हैं तो हम सब अपनी बात कर लें। और अमित जी यदि यही प्रोग्राम है आपका तो मेरा तो देखिए मैंने तो अपना पार्ट भी पूरा कर लिया है। यदि आपको एक एक करके सबको खाना खाने के लिए भेजना है और मैं काव्य पाठ करूं तो ये थोड़ी सी बात कम समझ में आती है। इतनी देर आप लोग बैठे रहे हैं तो थोड़ी देर और बैठें और जो लोग सुन रहे हैं अब अभी और भी निकल जाए। जिन इस तरफ से भी कोई जाना चाहे तो वो भी निकल जाए, लेकिन जितनी देर फिर जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही होंगे, फिर कोई भी नहीं जाएगा। ये मैं अपने अधिकार से भी कहती हूँ। यहाँ से भी आप लोगों में से किसी को सुने स्वागत। जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं इन सबसे मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपने घरों की बेटियों को जो मैं कहने जा रही हूँ उसका मतलब समझाइए। बहुत जरूरी है। बहुत दुख होता है जब कोई ये कह देता है कि कपड़े ऐसे पहनती हैं। मैंने कहा जब उस छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था कि उसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना जन्म ले लेती है, तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि भीष्म को जाकर के हम अपने जख्म दिखाएंगे। केवल 2 जरूरी बातें। मेरा नैतिक दायित्व है, नारी हूँ और नैतिक दायित्व है, इसलिए सिलचर में ये बात कह के जाना चाहती हूँ। आप सब इसे रिकॉर्ड भी कर लें और अपने घरों की बेटियों को ये जरूर बताएं कि उन्हें क्या करना है। अब वो समय नहीं कि आप किसी से मदद मांगिए, आपको खुद सक्षम होना होगा। तब कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ इस बात को कि मेरे पॉइंट्स बढ़े। वाकई दुख होता है, आप सबको भी दुख होता होगा जब आप सुनते हैं कि 10 साल की बच्ची के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया। कहीं ये सुनने में आता है कि 4 महीने की छोटी सी बच्ची के साथ, 2.5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ, वो बच्चियां जो आपको उस समय अपना पिता या चाचा या मामा ही समझ रही होगी, इससे ज्यादा वो कुछ सोच नहीं सकती। जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तब देश से एक आवाज आती है। जब पार्टियां चुप हो जाती हैं, कहीं लोग मौन धारण
जिम्मेदार लोग मौन धारण कर लेते हैं तो एक आवाज उठती है और वो आवाज आप तक पहुंचाती हूँ। कितनी दर्दनाक बात होती होगी, तब कहती हूँ कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ के उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ के उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। तब मैं फिर आपका मन बदलती हूँ और एक बात कहती हूँ, हिंदुस्तानी नारी में जो श्रेष्ठ लिख पाई वो सुनाती हूँ, रुक्मणी गीत में सुनाती हूँ, जो श्रेष्ठ आज तक लिख पाई देखिए, वो गीत में आप तक पहुंचाती मैं हूँ। रुक्मणी गीत के लिए एक बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि रुक्मणी है क्या। रुक्मणी गीत को सुनकर के हमारे मंच के जो सिद्धहस्त बड़े कवि हैं उन लोगों ने एक टिप्पणी की कि अभी तक जो भी प्रेम की बात होती रही वो कृष्ण और राधा के प्रेम की होती रही। एक ऐसा गीत जो एक पत्नी के अधिकार को आप लोगों तक पहुंचाता है, उसके प्यार को आप तक पहुंचाता है, वो अकेला इतिहास में शायद रुक्मणी गीत है। अनामिका, वो असम में पढ़े और असम के लोगों के हाथ खाली रह जाए तो हमारा मन दुखेगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके उस गीत की इल्तिजा हम लोग करते हैं। सुनेगा, आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं। पंकज जी, आप दुखी तो नहीं है? सही है मामला। आज पंकज जी बाद में ये निर्णय लेंगे कि उन्होंने गलत पद चुना। नहीं, उनको उनके दुख इसलिए नहीं कह रही मैं, उन्होंने मुझे बोला था कि वो गीत जरूर सुनाना, तो वो इस बात से दुखी है कि मैं वो गीत नहीं सुना पा रही। इससे अच्छा है कि वो इस बात से सुखी रहे कि मैं वो गीत नहीं सुना पा रही, क्योंकि आपको सुनने के बाद ज्यादा दुख होगा। सुनिएगा, मैं वो गीत सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे भूमिका बनाई गई है, आप तक पहुंचा देती हूँ। सुनिए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। आभार। ये वाह वो थी जो दिल से निकली, आप सब तक बात पहुंचाती हूँ। हिंदुस्तानी नारी, आइए भाई साहब, आपको ही ढूंढ रही थी मैं, नहीं सच में ही ढूंढ रही थी, यही ढूंढ रही थी मैं। आइए, क्योंकि आप सबसे दमदार श्रोता हैं, तगड़े श्रोता हैं, बैठे आप जी, मुझे पता है। इस बात के लिए मैं इन लोगों